पहला सवाल अजहर सिद्दीकी साहब का सवाल है, कराची से पूछते हैं, आज के दौर में हमारा ईमान सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन जैसे ईमान जैसा मजबूत नहीं है। कमज़ोर ईमान के बावजूद अमाल करने का क्या फ़ायदा? सहाबा जैसे यकीन और ईमान को कैसे पैदा किया जाए? मुफ्ती साहब, इस बारे में हमारी रहनुमाई फरमाएं। देखिए, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, उनको तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मिली, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और अंबिया के बाद हमारा ये अकीदा है कि सबसे बड़ी हस्ती, सबसे बरगुज़ीदा हस्ती अगर कोई है तो वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन है। ठीक। तो इसीलिए हदीस में आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मुट्ठी उनका जो देना अल्लाह के रास्ते में और बाद में आने वालों का ओहद पहाड़ के बराबर सोना देना भी उनके बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की बरकत से जो मकाम और दर्जा अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाया, बाद वालों को नहीं फरमाया। ठीक। लेकिन इसके बावजूद हमें कोशिश करनी चाहिए, अपनी हिम्मत के मुताबिक इबादत करनी चाहिए, गुनाहों से बचने की फ़िक्र करनी चाहिए और अल्लाह से रुजू करना चाहिए। ला तयअसू मिर रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद काफिर ही होता है, मोमिन नहीं। काम से लगे रहना चाहिए, नमाजों की पाबंदी करें। जब कोई मामला परेशानी वाला आए, 2 रकात नमाज नफल सलातुल हाजत पढ़ें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब परेशानी आती थी दौड़ते थे नमाज की तरफ। 2 रकात नमाज नफल सलातुल हाजत पढ़ें, अल्लाह से दुआएं मांगें और दुआ के अव्वल और आखिर 3-3 मरतबा नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह गैबी मदद फरमाएंगे। बाकी एक बात आपकी ये थी बीच में कि हम उन जैसा ईमान कैसे पैदा करें। मैंने अर्ज किया, उनके बराबर तो हम हो ही नहीं सकते, उनको हुजूर की सोहबत मिली थी। बहरहाल अपने ईमान को मजबूत करने का तरीका ये है कि किसी अल्लाह वाले के साथ ताल्लुक कायम कर लिया जाए। कुरान मजीद की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, और तकवा इख्तियार करने का तरीका भी बतला दिया, वकूनु मअस-सादिकीन, अच्छे नेक और सच्चे लोगों के साथ तुम रहा करो जी। तो ये जो अल्लाह वाले हैं, शरीयत के मुताबिक चलने वाले हैं, इनकी मजलिसों में जाएं और उसके बाद इनको अपने हालात बतलाएं। वो फिर जो अमाल आपके लिए आपके लिहाज से तजवीज़ करें उसके मुताबिक चलें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप देखेंगे ईमान में मजबूती आएगी, साथ अल्लाह वालों की दुआओं में भी बंदा शरीक हो जाता है। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड दरसे कुरान.com।